हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके गुलाब के पौधे में चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, कटिंग से लगाया गया हो या नर्सरी से लाया गया हो, पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसका कारण क्या है। कैसे हम गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें। अक्सर ये देखा गया है कि गुलाब में कलियाँ आ तो जाती है लेकिन कलियाँ पूरे तरीके से खिल नहीं पाती है। खिलने से पहले कलियाँ काली हो जाती है, जिसे हम ब्लाइंड शूट भी कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी फूल भी ज़्यादा आएंगे और कलियां पूरी तरीके से खिलेंगी भी। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब के लिए सबसे अच्छा महीना होता है फरवरी और मार्च का, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो इस सीज़न में गुलाब बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। लेकिन अगर इस सीज़न में भी आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तब आपको समझना होगा कि आप गुलाब को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दे पा रहे हैं, जिससे गुलाब अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं या फिर उनमें कलियां नहीं बन रही है, या अगर कलियां बन भी रही है तो प्रॉपर तरीके से नहीं खिल पा रही है। तो इसका मतलब है कि गुलाब में कुछ प्रॉब्लम है, मिट्टी के अंदर कुछ कमी है, तभी जा कर के आपके गुलाब की कलियां ठीक से खिल नहीं पा रही है। या फिर किसी इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है कि कलियां खिलने से पहले ही काली हो जाती है, मुरझा जाती है। तो इन सब का इलाज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुलाब में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तब हम क्या करें। अगर गुलाब के प्लांट में कलियां नहीं बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कली पाने के लिए हमें गुलाब में क्या करना चाहिए। अगर आपके गुलाब में फूल खिले हुए हैं और वो मुरझाने लगे हैं तो उसे बिल्कुल भी प्लांट में रहने ना दें, चाहे वो कोई भी गुलाब का पौधा हो, हाइब्रिड हो चाहे देसी हो। जैसे ही फूल खिल गए हैं 3 से 4 दिन के बाद वो मुरझाने लगते हैं, उन्हें आप कट करके हटा दें। लेकिन काटने का सही तरीका भी होना चाहिए। कभी कभी काटने का सही तरीका ना होने की वजह से वहाँ से ब्रांच फिर सूखने लगती है और वहाँ से नई ब्रांच फिर नहीं आती है। तो आप देखिए, जैसे कि ये मेरा फूल है, इसको मैं नीचे के जो दोनों पत्ते हैं, दोनों साइड के जो पत्ते हैं गुलाब के जस्ट नीचे, उसके नीचे से आपको कट लगाना है। अगर गुलाब के दोनों पत्तों के ऊपर से अगर हम कट लगाएंगे तो वहाँ से न्यू शूट नहीं आएंगे। तो इस तरीके से दोनों पत्तों के नीचे से आपको काटना है, इस तरीके से, तब यहाँ से फिर नए शूट्स आएंगे। तो जितने भी फूल मुरझाए हुए हैं दोनों पत्तों के नीचे से आपको कट करना है। दूसरी चीज़, जितने भी देखिए यहाँ पर एक आपको लीफ नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा फंगस जैसा कुछ है, तो इसको भी आपको रहने नहीं देना है। बोलने का मतलब है कि अगर आपके पत्ते कुछ डैमेज हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पत्ते मुरझाए हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट हैं, उन्हें आप कट करके हटा लें। ये आपको सालों भर करते रहना है, ज़रूरी नहीं कि मार्च के महीने में ही ये आपको करना है। इसे लाइट प्रूनिंग कहते हैं। ये आप सालों भर करेंगे, क्योंकि गुलाब के पौधे में कभी भी पुराने ब्रांच में फूल नहीं आते हैं। जब तक उसमें न्यू शूट नहीं आएंगे, नए ब्रांच नहीं आएंगे, आपके पौधे में फूल नहीं खिलेंगे। इसीलिए लाइट प्रूनिंग आपको करते रहना है। बात अगर कटाई छटाई की चल रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने पौधे से हटाते रहना है वो है शक्कर। शक्कर अक्सर जो गुलाब के पौधे होते हैं उसके सबसे निचले हिस्से से निकलना स्टार्ट होते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके एक गुच्छे में 7 पत्ते का ग्रुप होता है। 7 पत्ते वाले ग्रुप का ब्रांच अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये शक्कर है। कभी कभी ये ऊपर के ब्रांच से भी निकलना स्टार्ट होते हैं, तो आपको इन्हें कट करके हटा लेना है। शक्कर से 4 नुकसान होते हैं। जैसे कि सबसे पहला नुकसान, ये इतने ज़्यादा मिट्टी में फैल जाएंगे कि मिट्टी में धूप नहीं लगेगी, जिसकी वजह से मिट्टी में फंगस लग सकता है और गुलाब के पौधे को अच्छा खासा धूप चाहिए होता है। दूसरी बात, इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी बात, न्यूट्रिशंस जो मिट्टी से पौधे को मिलनी चाहिए ये सोख लेते हैं। चौथी बात, ये खुद खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे, पौधे की ग्रोथ को रोक देंगे, इसीलिए आपको इसे हटा देना है। और एक सबसे
ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, गुलाब का फूल जब खिल जाता है पौधे में तो उसे दोबारा से फूल लेने के लिए 20 से 25 दिन का वक्त लगता है। गुलाब जो है एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसमें उसे 20 से 25 दिन दोबारा से कली बना करके फूल खिलाने में लग जाता है। तो आप अगर एक बार पौधे में फूल खिल गया है, आप चाहेंगे कि दूसरे तीसरे दिन फिर से उसमें कली बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ज़बरदस्ती अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के उसे फोर्स करेंगे फूल खिलाने के लिए जल्दी जल्दी, तो पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए गुलाब एक प्रोसेस फॉलो करता है, 20 से 25 दिन का रिसाइकल होता है, उसके बाद ही फिर उसमें दोबारा फूल आते हैं। तो गुलाब में एक बार फूल लेने के बाद 20 से 25 दिन का इंतज़ार ज़रूर करें। इस बीच में जैसे ही आपका पौधा फूल दे चुका है, मुरझा गया है, लाइट प्रूनिंग आप कर चुके हैं, फिर आपको करनी है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करें। जब भी आप प्रूनिंग करें उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद आप उसमें न्यूट्रिशंस देंगे, माइक्रोफाइबर्स देंगे, ताकि गुलाब फिर से फूल प्रोड्यूस करने लायक हो जाए। उसके लिए आप सरसों की खली दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गमले के साइज के हिसाब से इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे देंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कैसे देना है, कैसे बनाना है, इसका एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सरसों की खली भी आप दे सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने तक ही दीजिएगा। अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इसे आप स्किप कर दें, मत दीजिएगा। उसके बाद सरसों की खली अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन है वो काफ़ी आसान ऑप्शन है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये आपको 2 से 3 मुट्ठी 14 इंच के पॉट में चाहिए। यहाँ किचन कंपोस्ट की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इससे मिट्टी में न्यूट्रिशंस बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। पौधे को ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प होता है, प्लस कलियाँ भी बहुत सारी आएंगी, फूल भी जो खिलेंगे वो काफ़ी हेल्दी नज़र आएंगे। तो ये सारे फ़ायदे हैं प्रूनिंग के बाद इसे डालने का। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं, कलियाँ खिलती तो हैं लेकिन कलियाँ सूख जाती हैं, खिलने से पहले काली हो जाती है या फिर प्रॉपर तरीके से फूल नहीं खिलते हैं। तो इसके लिए जैसे ही आपने देखा कि अब पौधे में कलियां नज़र आने लगी है, तो ऐसे भी 20 से 25 दिन तो हो ही गए हैं। तो 20 से 25 दिन के बाद आपको फिर से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के अपने ही फ़ायदे हैं, वो क्या है और कलियों को बचाने के लिए हमने इसमें क्या डाला है, सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था, जिनका नाम है श्यामा गार्डन व्लॉग। तो दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है, हवा लगती है, धूप लगता है, जिससे रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है। तो मिट्टी की गुड़ाई तो हमने पहले कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे अनियन पील का फर्टिलाइज़र। अनियन पील फर्टिलाइज़र डालने से कलियाँ जो है मुरझाती नहीं है, काली नहीं पड़ती है। और अगर आपके कलियाँ काफ़ी ज़्यादा मुरझाई हुई है, काली पड़ रही है, तो उसमें आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरी कलियाँ ठीक ठाक है इसीलिए मैं इसे मिट्टी में ही डाल रही हूँ, लेकिन आप इसे थोड़ा सा बचा करके स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे ज़रूर अपने कलियों पर करें। अनियन पील फर्टिलाइज़र का एक अपना ही क्वालिटी होता है, जिससे इंसेक्ट दूर होते हैं। कलियों में अगर किसी इंसेक्ट की वजह से कलियों का हाल बेहाल है तो वो उन्हें रिपेयर का काम करता है, जिससे आपके फूल ढंग से खिलेंगे, उनमें खिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फूल जैसे खिलने चाहिए उसी तरीके से खिलेंगे, फूलों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये अनियन पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है उसका भी एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, पहला लाइट प्रूनिंग, फिर उसके बाद कंपोस्ट देना, और जब कलियाँ आने लगे तो फिर अनियन पील फर्टिलाइज़र देना। तो ये सारे काम आप ज़रूर करें अपने पौधे के साथ। तो पौधे में जिस तरीके से 20 से 25 दिन का एक रिसाइकल प्रोसेस होता है, तो उसी के साथ साथ आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें और टाइम से पौधे को दें। आपका पौधा भी ज़रूर हेल्दी होगा और खूब सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके किचन कंपोस्ट डाला था या फिर गोबर की खाद डाली थी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।